हरे कृष्ण। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा चर्चा का, वो रहेगा तुलसी महारानी के सामने जप करना, चैंटिंग इन फ्रंट ऑफ तुलसी। ठीक है। जैसे कि हम 10 अपराध पढ़ते हैं और उनका किस प्रकार से जो है उनको ठीक किया जाए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बार बार ये रिकमेंड किया जाता है, बार बार ये बोला जाता है कि शुद्ध भक्तों के साथ संग लेना चाहिए। ज्यादातर अपराध में ही बताया जाता है कि डिवोटीज का एसोसिएशन करो, ठीक हो जाएगा। है ना, शुद्ध प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन करो, वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो तुलसी महारानी जो हैं, वो ऐसी एक शुद्ध भक्त हैं। तुलसी महारानी जो हैं, वो ऐसी एक शुद्ध भक्त हैं, ठीक है ना, जो पेड़ के रूप में प्रकट हुई हैं। तो इसलिए जो है तुलसी के सामने जप करना बहुत ही शक्तिशाली होता है। और ये हरिदास ठाकुर ने अपने पर्सनल उदाहरण से, शिला हरिदास ठाकुर जो थे, उन्होंने अपने पर्सनल जो है व्यक्तिगत उदाहरण से समझाया है ना। चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला में तीसरे चैप्टर के 100वें प्यार के अंदर आता है ऐसा, कि जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर ने क्या किया था, अपनी कुटिया बनाई थी वन के अंदर। और वहां पर एक तुलसी का जो है, तुलसी महारानी, तुलसी का पेड़ लगाया था, और तुलसी के सामने वो रोज जो है 3 लाख नाम जप करते थे, दिन रात जप करते थे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिना किसी समस्या के कोई भी व्यक्ति जो है वो कहीं भी बैठ सकता है ना। और स्पेशली वो गंगा नदी के स्पेशली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गंगा नदी के किनारे बैठ के, है ना, और यमुना नदी या कोई भी पवित्र नदी के किनारे बैठे, उसके बाद जो है क्या करे, एक अपनी जो है कुटिया बना ले या कोई जगह वो जो है जो है यूज करे, और तुलसी का पौधा उगाए और तुलसी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, है ना। तो पॉइंट यही है कि इसके बारे में प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हम तुलसी के सामने बैठ के, उसमें इतना जबरदस्त जो है स्पिरिचुअल पोटेंसी है। तुलसी महारानी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में इतना अधिक शक्ति है, इतना अधिक शक्ति है कि केवल कोई तुलसी महारानी के सामने जप करता है तो वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बन सकता है। ठीक है ना, आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है वो। इसलिए जो है शिला प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम लोग क्या करते हैं, तुलसी महारानी को रखते हैं, है ना, अपने बीच में, सुबह सुबह जब 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 करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है, जब हम 16 माला जप करते हैं, ठीक है, ये तुलसी के सामने बहुत मुश्किल नहीं है, और ना तुलसी को प्रणाम करना मुश्किल है। पर इस प्रोसेस के अंदर, इस मेथड के अंदर इतना शक्ति है। तो इस आध्यात्मिक रूप से हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं ऐसा करने से, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि हम शिला हरिदास ठाकुर जी के उदाहरण से देखते हैं। शिला हरिदास ठाकुर जो थे, जब वो वैश्य आई थी उनको गिराने के लिए, लेकिन वो तुलसी महारानी को प्रणाम किया वैश्या ने, और तुलसी महारानी के पास बैठ के उनका जप सुना। इससे उसका जो है, ऑफ कोर्स हरिदास ठाकुर का संग तो लिया ही था, लेकिन तुलसी को प्रणाम करने से भी उनका सुकृति बढ़ गया और फिर वो डिवोटी बन गई। तो इसी प्रकार से तुलसी के आगे जप करने से बहुत शक्ति है उसमें आध्यात्मिक रूप से। इसलिए हमको तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से करेंगे तो हमको जो है, जो हमारा जपा इम्प्रूव होगा। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna